हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय उपचुनाव का माहौल इतना तेजी से बढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा टकराव का माहौल बन रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ को टारगेट पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ माननीय अखिलेश यादव जी को टारगेट पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल में यहाँ कानपुर में चुनाव हो रहा था और सीसामऊ और करहल पे चुनाव जब गिनती गणना हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे बहुत ज्यादा वोटों से हार का उनको सामना करना पड़ा और करहल सीसामऊ की जीत का बधाई देते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये जो जीत की रफ्तार है इसी तरह बढ़ती रहेगी और ये रफ्तार योगी आदित्यनाथ को ये सबक सिखाएगी यूपी में किस सरकार की मांग हो रही है। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने भी बहुत बड़ा बयान दे दिया है। माननीय शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो उड़ रही है उनका स्तर गिरना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये बहुत तुच्छ रूप में समझते हैं और ये करहल के जनता और सीसामऊ की जनता ने बता दिया है कि समाजवादी पार्टी का अभी भी स्तर बहुत ऊंचा है और भारतीय जनता पार्टी अभी भी समाजवादी पार्टी के कहीं नहीं खड़ा हो सकती है। इसको देखने के बाद शिवपाल यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी जितनी जनता है वो समाजवादी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करे और आने वाले आगामी चुनाव में जो चुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाने का काम करें। इस पर माननीय अखिलेश यादव जी के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने इतना बड़ा बयान और ऐलान तो दे दिया है, पर मामला कुछ उलटफेर ही हो गया, क्योंकि सीसामऊ और करहल में तो समाजवादी पार्टी की वर्चस्व कायम रहा, पर उसके बाद यूपी के 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बहुत बुरी मात सहना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपना परचम लहराया। जैसे गाजियाबाद, खैरी, ऐसे बहुत सारे 6 जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे चुनाव हुआ, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अपना परचम लहराते हुए समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा टारगेट दे दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक छोटी छोटी सीट निकालकर इतना खुश हो जाती है कि बड़े बड़े सीट पर ध्यान नहीं देती है। ये कहने के बाद वहां के प्रत्याशी ने एक बात और बोली, कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी को मैं सलाह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे ना पड़ के अपने प्रत्याशी को चुस्त और दुरुस्त करने की कोशिश करें, क्योंकि जो प्रत्याशी उतार रहे हैं वो प्रत्याशी जनता के बीच नहीं आ पा रहे हैं, जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपके जितना प्रत्याशी है वो अपराधीकरण को सिर्फ बढ़ावा देने का काम करती है और ये जनता जानती है। इसलिए समाजवादी पार्टी को बार बार हार का मुंह देखना पड़ रहा है। इसको देखने के बाद ये माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये ईवीएम की गलती है, इसमें सरकार ईवीएम में कुछ झोल कर रही है, छोटे छोटे सीट समाजवादी पार्टी को जिता दिया जा रहा है और बड़े बड़े सीट भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में गिराने की कोशिश कर रही है। ऐसे छोटे सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में इसलिए गिराया जा रहा है कि उनको ईवीएम पर कोई आरोप ना लगा पाए और भारतीय जनता पार्टी अपना काम आराम से कर पाए और सरकार बनाने के लिए आगे तत्पर हो पाए। पर यह कहने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग और रणनीति को जानता हूं। अखिलेश यादव जी ने यह कहने के बाद वहां से चले गए और इसी पर बयानबाजी करते हुए माननीय शिवपाल यादव जी ने कहा कि मैं ये बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी अब इस स्तर पर गिर गई है कि ईवीएम में झोल करके पार्टियों और जनता के मानवाधिकार का हनन कर रही है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये ऐसी स्थिति अगर बनी रही तो फिर से दोबारा चुनाव करना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं चुनाव आयोग के पास मैं जा रहा हूं और एकता बल लेके जाऊंगा, वहां पे एप्लीकेशन दूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच हो, क्योंकि ईवीएम में कुछ तो ऐसी गड़बड़ी है कि जहां बड़ी बड़ी 6 सीटों 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है और सारी सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गिर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जहां जहां से ये सीट निकली है वहां समाजवादी पार्टी का जो जनता से कन्वर्टेज बहुत ज्यादा थी, वहां जनता समाजवादी स्तर को मानने वाली थी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी वहां से सीट निकाल ली। ये बहुत बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी के पूरे जो संगठन है, प्रत्याशी है, वो एकजुट होकर चुनाव आयोग जाएंगे और चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। ये कहने के बाद शिवपाल यादव जी वहां से चले गए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैं अखिलेश यादव जी का दुख समझ सकता हूं, मैं माननीय शिवपाल यादव जी का दुख समझ सकता हूं, क्योंकि जो हार का इतना बड़ा दुख है वो कहीं ना कहीं तो फूटना चाहिए। ये बार बार ये हार का जिम्मेदारी ईवीएम मशीन को बताते हैं और ईवीएम मशीन की जो गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोपते हैं। ये जो सरासर अफवाह मचा रहे हैं, ये जनता के सामने आने में डर रहे हैं, इसलिए कुछ न कुछ बताकर जनता को प्रलोभन दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीत रही थी पर भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ी करके समाजवादी पार्टी को हरा दिया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने अगर ईवीएम में गड़बड़ी की है तो ये कानपुर की कटहर और सीमामऊ की जो सीटें हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ सकती थी, पर ये खेमे में समाजवादी पार्टी की गई और ये जो 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आई है, इसको देखने
देखने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया गड़बड़ा गए हैं और गड़बड़ाने में वो कुछ भी बयान अटपट दे रहे हैं। उनका दुख मैं समझ सकता हूं, उनकी तड़प मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इतने सालों से सत्ता से दूर रहना वो मैं जानता हूं। उनका अभी सत्ता और कुर्सी पर इतना मोह अच्छा नहीं है, क्योंकि इनके हारने का एक कारण है, क्योंकि जनता जानती है कि ये अपराधीकरण और डर की राजनीति करते हैं और अपराधीकरण को इतना बढ़ावा दे देते हैं कि आम जनता बहुत परेशान और डर में जीती है। इसलिए इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए समाजवादी पार्टी को बार बार हार का सामना करना पड़ता है। ये कहने के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ ने मीडिया वालों से कहा कि आप आगे चल के देखिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और ये भारी सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीतकर समाजवादी पार्टी को गिराने का काम करेगी। ये कहने के बाद योगी आदित्यनाथ वहां से हंसते हुए चल दिए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।